हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रहेंगे एंड इस क्वेश्चन को आप बना लोगे तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हमें करना है क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया 34 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कैश फ्लो का। हो सकता है दो एक्टिविटी बनाने को आ जाए। यहाँ पे हमारे पास दो एक्टिविटी है, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अभी तो हमने जैसे अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग का कॉन्सेप्ट बताया, तो हम अभी ऑपरेटिंग करेंगे। फाइनेंसिंग जब हम आपको कराएंगे तब हम इसको फाइनेंसिंग का भी क्वेश्चन कर देंगे इसका। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी से पॉज करके वीडियो को आप आराम से क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, सरप्लस, टैक्स है, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री है। अब देखो, सरप्लस दे दिया, टैक्स भी दे रखा है और देखो नीचे इंटीरियम डिविडेंड भी दे रखा है। तो ऐसे में आप बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें आप टैक्स नेट प्रॉफिट निकालें बिफोर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्किंग नोट है बेटा ये। ठीक है, वर्किंग नोट क्वेश्चन के एंड में कर सकते हो। और वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिए, जो मार्किंग स्कीम होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम दूं मैं आपको, देखो जैसे यहाँ पे दो चीज निकालनी है तो बेटा देखो कैसे मार्किंग स्कीम रहेगी। ऑपरेटिंग का 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, फाइनेंसिंग के 2 मार्क्स और 1 मार्क्स आपको ऑपरेटिंग का मिल जाएगा। इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है। अगर आप इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक से बनाते हो तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी एक्यूरेट बनाई तो आपको 1 मार्क और 2 मार्क्स मिलेंगे, और आपने वर्किंग नोट भी बनाया है तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है डिफरेंस बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग सरप्लस का डिफरेंस देखना होता है भाई। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये चीजें याद रहती है। ठीक है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज अपने वीडियो में बताऊंगा वो हमेशा याद रखेंगे। एक स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सरप्लस का डिफरेंस लिख लेते हैं भाई। करना क्या है, और 24-25 है ना। तो 24 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, 25 हमारा करंट ईयर हो गया। तो 4 लाख हमारा था पिछले साल, इस साल 3.5 लाख। मतलब यहाँ तो 50,000 नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मतलब हमने 3.5 में से 3.5 पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का है, मतलब क्लोजिंग है। तो यहाँ पे 50,000 नेगेटिव आएगा बेटा, यहाँ पे लॉस हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटीरियम डिविडेंड था, वर्किंग नोट देखो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ये चीजें ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 25,000 प्लस हो रहा है। देन हमारे पास टैक्स है। अब टैक्स को फटाफट देखिए। टैक्स हमारे पास, हमने पिछले साल कितना प्रोविजन बनाया था टैक्स का, 75,000 का। एंड इस साल बेटा 60,000 का। ठीक है, तो करंट ईयर का बैलेंस लिखना होता है। अगर जब तक प्रोविजन और टैक्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो, अगर इस क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है टैक्स पेड, तब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, अगर जिनको क्लियर है तो वेरी गुड, जिनको नहीं है क्लियर तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा जिसमें मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अपना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये तीनों मैं सिखा दूंगा आपको आराम से बाद में। ठीक है, चलो यहाँ पे तो बनाने की नीड नहीं है। हमें सिंपल क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या करेंगे आप लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का होगा, करंट ईयर मतलब 25, 25 में कितना दे रखा है, 60, 60 ली थी यहाँ पे प्लस। अब और क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे कोई टैक्स रिफंड तो नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है। तो ये इसको कैलकुलेट कर लोगे, हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये 85 और ये 35 आ जाएगा भाई, और भी प्लस में। ठीक है, जो ये 35 है बेटा ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, 35 को आप कैरी करोगे। ठीक है, अब हम अपना मेन क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंगल एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, फर्स्ट हमारी कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होती है हमें नेट प्रॉफिट से। ठीक है, इसके लिए हम वर्किंग नोट का हेल्प लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये वर्किंग नोट 1 लिख दोगे कि भैया ये बैलेंस कैसे निकाला हमने। तो 35,000 आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट किसकी करते हैं भाई, एडजस्टमेंट फॉर, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम एग्जामिनर जो होता है बेटा इन्हीं चीज को देखता है कि आप इनको कैसे करते हो, इनका आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया है नहीं बनाया, तो मार्क्स आपको वहां पे मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपका नॉन कैश आइटम होता है। अब इसमें देखो नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जहां पे लिखा है एक मशीन थी 70,000 की, जिसपे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ था 30,000, जिसको हमने 35 पर बेचा है। सो यहाँ पे अगर ऊपर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। फटाफट बना देते हैं हम। ये एक लायबिलिटी होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट से लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका। स्टार्टिंग में कितना था, 24 का देखेंगे बेटा। 24 में हमारा 40,000 का बैलेंस था। ठीक है, एंड क्लोजिंग पर एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 25 में हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, वैसे तो 20,000 इंक्रीज दिख रहा है, बट अगर कोई मशीन बीच में सेल कर दिया तो बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने जो मशीन सेल करी है बेटा, इसका कितना डेप्रिसिएशन था, तो जो मशीन हमने सेल करी जिसपे 30,000 था, तो ये लिखना पड़ेगा हमें, जो मशीन हमने सेल करी है। अब यहाँ से आपको डिफरेंस बैलेंस निकालना है, और इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L ये हम बैलेंस फिगर करके निकालते हैं। बैलेंस फिगर मतलब क्या होता है, टोटलिंग करके। इससे टोटल आना चाहिए 90,000, बट आ रहा है हमारा यहाँ पर 40,000, तो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही हमारा हो जाएगा इस साल का करंट डेप्रिसिएशन। ये हमारा वर्किंग नोट 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे ऐड डेप्रिसिएशन मशीनरी वर्किंग नोट 2 कितना निकाला था, 50,000। एंड और देखिए क्या आएगा भाई, और अपना देख लेते हैं। देखिए डिवेंचर दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर मतलब क्या होता है, हमें इसका इंटरेस्ट भी देना होता है। ठीक है, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इसको ध्यान से सुनिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्या है, वैसे तो देखो डिवेंचर के आगे लिखा है 12%। 12% लिखने का मतलब क्या, हमें डिवेंचर का जो भी अमाउंट होगा उस पर 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे अमाउंट में देखो डिफ्रेंशिएशन दिख रहा होगा आपको। स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लाख के डिवेंचर थे, लेकिन क्लोजिंग पे हमारे पास 3 लाख के डिवेंचर है। इसका मतलब 2 लाख के डिवेंचर कम हो गए। तो मतलब हमें 2 लाख का डिवेंचर का इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा वो 2 लाख हमने कब रिडीम करें। अगर बच्चों हमने साल की स्टार्टिंग में ही कर देते तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सॉरी देना नहीं पड़ेगा, है ना। बट अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर मतलब बीच में कभी करे, तो जितने टाइम तक हमने पैसा रखा था वो 2 लाख, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वर्किंग नोट देखो, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिवेंचर वर रिडीम ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साइड में। ठीक है, 1 जुलाई को करा है, तो रिडीम जो करा हमने, रिडीम ऑन 1 जुलाई। इसका मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने का और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सोचिए 2 लाख जो रिडीम हुए हैं, इस पे 12% 3 महीने का देना पड़ेगा। कैंसिल, 12 3 दूनी 6, तो 6,000 तो बेटा 2 लाख पर देना पड़ेगा। एंड
हमारे वैसे कितने डिवेंचर थे, 5 में से 2 तो कम करे, 3 तो स्टार्टिंग में रहे होंगे, तो 3 लाख का 12% कितना आता है, 36,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 36,000 हो गया। जो इनिशियल हमारे पास डिवेंचर थे जो हमने रिडीम करे उनका 6,000 निकल गया है, क्योंकि ये हमने 3 महीने बाद करे थे रिडीम। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बनता है 42,000। होपफुली समझ में आएगा बेटा आप सभी को ये चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे अलग मार्कर से कर दिया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बाद और देखिए क्या है। अच्छा, एक मशीन सेल करी है तो इसका लॉस एंड गेन तो हो गई। अब वो देखो माइंड में कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना, सुनते रहना आप सभी। 70 की मशीन थी, 30 का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। 70 की मशीन थी, 30 का डेप्रिसिएशन लग गया, 30 का लगा ना डेप्रिसिएशन, तो कितने की रह गई, 40 की। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 40 की, लेकिन बेची कितने की, 35 की। तो कितने का लॉस हो गया, 5,000 का ये लॉस हो गया। तो ये लॉस यहाँ पर आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीन का लॉस आ गया, ठीक है। अब मशीन का लॉस कर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लो कि हमने सारी बनाई है नहीं बनाई। मशीनरी की डन है, ठीक है। डिवेंचर की डन है। इक्विटी शेयर फॉर इशू ऑन बोनस शेयर, अब ये बोनस शेयर वाला कॉन्सेप्ट फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है, वो अभी इग्नोर करिए क्योंकि हम फाइनेंसिंग नहीं बना रहे, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा ये। इंटीरियर डिविडेंड डन है, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने सारी कर ली है। ऊपर आ जाइए, ऊपर ये सब जो हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम थे वो सारे हो गए। डेप्रिसिएशन कर लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कर लिया। आपको क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है, आंसर नहीं आ पाता इतनी जल्दी, आपको चीजें देखनी होती है। तो बेटा यहाँ तक सब डन है, क्लियर करो इसको। अब टोटलिंग कर लेते हैं, इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ये कितना आ रहा है, 35, 5, 40, 90, 132, ठीक है। ये हमारा 132 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 35 से 5 ये 40 हो गए, 90 हो गए, और 40 42 हो जोड़ेंगे तो 132 हमारा आ गया। अब इसमें आपको क्या करना होता है, हमारे जो करेंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखिए बेटा, ये करंट एसेट है और ये हमारी 2 लाख से 175, 25 कम होगी, तो ऐड कर दो इसे फटाफट। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ध्यान से सुनिए बेटा। इन्वेंट्रीज की वैल्यूज कम हो रही है, ये क्या है, एक लॉस है। और लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। इन्वेंट्री हमारी कम हो रही है 25, है ना, तो 25 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रेड पेबल भी है। ट्रेड पेबल देखिए हमारे 90 से 60 डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो लाइबिलिटी है, तो ये तो लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना हुआ डिक्रीज, 30। इसको लेते हैं करंट एसेट का लाइबिलिटी मोर, तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अब जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप करंट लाइबिलिटी नहीं समझोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या कैश क्रेडिट हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनको हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको इग्नोर करना है इन सबको। बैलेंस करेंगे, 5 ऐसे माइनस हो रहा है, ठीक है, 5 - 5 तो 127 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे हम कैश जनरेटेड। अब यहाँ पे टैक्स पेड माइनस करेंगे। अब टैक्स पेड अगर नहीं गिवन है बट आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, देखो वहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है ना, तो जो प्रीवियस ईयर का होता है वो इस साल ही तो पे करेंगे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, तो प्रीवियस ईयर वाले को हम करंट ईयर का टैक्स मानेंगे। याद रखेंगे, हाईलाइट कर लो, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप सभी। अगर प्रोविजन और टैक्स में करंट ईयर प्रीवियस ईयर दे रखा है और कोई टैक्स पे नहीं दे रखा, तो करंट ईयर वालों को बच्चों यहाँ पर ऐड करोगे और प्रीवियस ईयर वालों को यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है।
प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा प्रीवियस ईयर कितना था 75,000, तो 75,000 माइनस कर देते हैं, तो 25 और ये 52 बेटा इसका आंसर आना चाहिए 52। ठीक है, ये 52 हमारा आंसर आ गया। देखना बेटा स्क्रीन पे शो हो रहा है नहीं हो रहा सही से, 52,000 आना चाहिए। देखिए 52,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोल देंगे प्लस में आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा, 52 हमारा आंसर आ गया।